शुरुआत। इस एपिसोड में लाइट यागामी और शिनिगामी रयू के बीच एक दिलचस्प बातचीत होती है। लाइट अब तक डेथ नोट की शक्ति को अच्छे से समझ चुका है और इसे दुनिया को एक नया रूप देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ पुलिस और एल एल इस रहस्यमयी मौतों के सिलसिले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। अह, एल की ज़बरदस्त एंट्री और प्लानिंग। एल ने पिछले एपिसोड में लाइट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि खिरा जापान में ही है। इस बार एल एक और बड़ा दांव खेलता है। वह जापानी पुलिस के साथ मिलकर एक स्पेशल टीम बनाता है और किलर की पहचान करने की रणनीति तैयार करता है। आ, एल जानता है कि किलर केवल नाम और चेहरे के जरिए हत्या कर सकता है। इसीलिए वह पूरी दुनिया के सामने पुलिस अधिकारियों के नाम और चेहरे छुपाकर काम करता है। ryuk का इसी एपिसोड में ryuk लाइट को शिनिगमी आइज डील का ऑफर देता है। वह बताता है कि शिनिगामी की आंखें रखने वाले इंसान को किसी भी व्यक्ति के सिर के ऊपर उसका असली नाम और उम्र दिखाई देती है। इससे लाइट को किसी भी इंसान को मारने के लिए सिर्फ एक नज़र डालनी होगी, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जिंदगी की कुर्बानी देनी होगी। यहाँ लाइट दिमाग से काम लेता है और ये डील ठुकरा देता है, क्योंकि वह खुद को एक भगवान मानता है और किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी को छोटा नहीं करना चाहता। एल बनाम लाइट की शुरुआत। एल और लाइट के बीच माइंड गेम्स का सिलसिला अब तेज हो जाता है। एल ने पुलिस डिपार्टमेंट को सीक्रेटली ज्वाइन कर लिया है, जबकि लाइट अब और भी सावधानी से अपनी किलिंग स्प्री जारी रखता है। एपिसोड का क्लाइमैक्स, खतरनाक मोड। एपिसोड के अंत में लाइट समझ जाता है कि वह पुलिस के निशाने पर है, लेकिन वह डरा नहीं, बल्कि और ज्यादा चालाकी से अपने दुश्मनों से निपटने की योजना बनाता है। एल और लाइट की ये शातिर जंग अब धीरे धीरे और खतरनाक होती जा रही है निष्कर्ष। एल अब लाइट के करीब आ रहा है, लेकिन लाइट भी उसे बेवकूफ बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। रयू का शिनिगमी आइज डील बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता था, लेकिन लाइट ने इसे मना कर दिया। एपिसोड के अंत में माइंड गेम्स की असली लड़ाई शुरू हो जाती है। ये एपिसोड दिखाता है कि डेथ नोट सिर्फ एक एनिमी नहीं, बल्कि एक मास्टरपीस थ्रिलर है, जिसमें दिमागी खेल, चालाकी और मनोवैज्ञानिक लड़ाइयाँ देखने को मिलती हैं। अगर आपको डेथ